पूरा प्रोटोकॉल, मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक। बाजी मोटा सज्जे पासे ठीक है। आपने बात सुनी है कि इस मुल्क में लेफ्ट टर्न पे बड़े एक्सीडेंट होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमें ऐसे नजर नहीं ना आता, लोग जूम कर लेते हैं कोई नहीं होगा, जब वो चलते हैं तो उधर से गाड़ी आ जाती है। स्मार्ट ड्राइविंग के 2 रूल है। आपको अपनी गाड़ी गैस पेडल से कंट्रोल करनी आनी चाहिए कि अगली गाड़ियां स्लो हो रही हैं तो आप स्लो हो जाओ, अगली गाड़ियां तेज हो रही हैं तो आप तेज हो जाओ। अवॉइड टू यूज द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। किसके बारे में है? मेरी बेटी की फ़र्स्ट ड्राइविंग लेसन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों को एक बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर से मिलवाऊँ। हम लोग बस रेडी हो गए हैं, हम जाने के लिए रेडी हैं। मैं अपनी बेटी के साथ जाऊँगी, उसका फ़र्स्ट लेसन है, तो देखते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है, बस वो आने वाली हैं और उन्होंने कहा था कि भाई डायरी और पेंसिल यानी कॉपी पेंसिल साथ रखें। तो सब कुछ रेडी है, तो मैंने कहा कि अब मैं वेट करूं। बस आई थिंक 2-3 मिनट रह गए हैं और बस वो आने वाली हैं। उतनी देर में आपको ज़रा सा ये नज़ारा दिखा देती हूँ। हसन और बीनिश का घर, ये मेरा घर है। ट्रक आर्ट किसी ने गिफ्ट किया, तो मैंने कहा कि क्यों ना लगा लिया जाए। तो बस आने वाली हैं, जैसे ही वो आती हैं तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और आप भी देखें कि यहाँ पे GTA में किस तरह से ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। इनके बारे में मैंने सुना है, इनका नाम आलिया है और मेरे ख्याल से ये आ चुकी हैं। Here she comes। इनके बारे में सुना है कि she is really 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 good। Let's see and meet her। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लाइसेंस है ना पास? आज कॉपी पेंसिल भी है इसके पास। ये बात पता लगी कि 3 तरह के कलर्स हैं सिटी में साइंस के। Yes, black and white loss के लिए, जी। and then orange construction zone, and then yellow जस्ट इंफॉर्मेशन, information. ठीक है। और जो ऑरेंज कलर है वो टेम्परेरी कलर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन वट एवर द पार्किंग, और ये G2 में सारी पूछेंगे। फर्स्ट वन इज़, ये वही टर्म्स आई एम गोइंग टू यूज़ के जो एग्जामिनर आपका यूज़ करेगा। फ्रंट एंड फॉरवर्ड पार्किंग, जो हम पार्किंग लॉट में लाइनों के अंदर जाके फ्रंट फेस करके लगाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी कभी काम नहीं करेगी जब तक कि ब्रेक प्रेस नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गॉट इट? अब स्टार्ट, चाहे आप चाबी से कर रहे हो चाहे वैसे। पहले हैंड ब्रेक ऑफ, हैंड ब्रेक ऊपर खींचते हैं और ये, और फिर ये ड्राइव बटन प्रेस से। चलिए अब पहले देखें, पहले देखें पीछे कोई आ रहा है, मिरर को फिक्स करें। लेट्स मूव। ये तरीका है सड़क पे गाड़ी चलने का। अब चल पड़ी गाड़ी, सिग्नल ऑफ कर, पाँव उस पर ब्रेक पे रहना चाहिए। वो गाड़ी गई, जस्ट मूव ऑन। चले, टर्न करें, टर्न करें, टर्न करें, टर्न करें, और बस बस। और लूज, स्टीयरिंग को हमेशा लूज करते हैं। अपनी मर्जी से उसको वापस नहीं लाना। आप अपनी मर्जी से लाओगे तो वो उधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल, मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक। बाजी मोटा सज्जे पासे ठीक है। इधर का सिग्नल, उधर का शोल्डर, वो चली जाएंगी। लॉ कहता है when there is no speed sign in the city, speed will be 50, otherwise unless posted. Clear? Left from the traffic light. अब आपने जो शोल्डर चेक किया, आपने कहाँ देखा है? आपको पता है? मुझे बताएंगे जरा। कोई भी नहीं देखा, मुझे बुलाया, कुछ नहीं देखा। जो लुक और वॉच और एक्ट, तीनों डिफरेंट चीजें हैं, पता है? अच्छा, लुक और वॉच में क्या फर्क है? आपकी किसी बंदे की टांगे टूटी है तो क्या करेगा? गाड़ी नहीं चला सकता। फिर दिमाग जरूरी हुआ कि जिस्म जरूरी हुआ। अच्छा, अगर पागल है बंदा कोई तो उसका जवाब बॉडी ठीक है तो वो कैसे चलाएगा गाड़ी?
गाड़ियाँ खड़ी करनी है तो 1 कार का डिस्टेंस चाहिए, जब चलती गाड़ियाँ वो 3 कार का डिस्टेंस चाहिए। ये आम बंदे की लैंग्वेज है, बेसिकली वो 3 सेकंड डिस्टेंस है, ठीक है। वो 3 सेकंड मैयर नहीं होता लोगों से, वो एक पॉइंट से दूसरे तक मैयर करना उनके लिए टफ होता है, तो लिहाजा हम समझाने के लिए 3 कार्स डिस्टेंस बोल देते हैं। तो लिहाजा वो अब चलती गाड़ियों में 3 गाड़ियों का, खड़ी गाड़ी में 1 गाड़ी का। तो जी फिर प्रूफ क्या हुआ, दिमाग चाहिए कि बॉडी चाहिए ज़्यादा? थैंक यू। तो इसलिए दिमाग के साथ उसकी वो जो सिर्फ लुक नहीं, उसका वॉच चाहिए। ठीक हो गया पुत्र? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। और वैसे भी मेरी किसी चीज से एग्री करना जरूरी नहीं है। गुड। स्पीड जो है 3S जो है। I have a question actually. जब आप पीछे देखते हो, जैसे आपने लेफ्ट टर्न करना है, तो आप साइड व्यू में क्यों नहीं देख सकते? उसमें से नजर ही नहीं आना जो मैंने देखा। आप जो गाड़ी इधर से गायब होगी ना बेटा, वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में दाखिल होगी और वो कहीं से नजर नहीं आएगी। ब्लाइंड स्पॉट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट को किसी जगह से नजर नहीं आता। बाजी रोड की स्पीड कितनी है? 60. हाँ, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा बाजी कहती है तो कोई चीज गलत हो रही है, सही कर लो। तो फिर 60 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। 60 के क्लोज रखना है, 58 को लेके चले। 3S जो है वो फेलियर है। अब वो 3S क्या है? सिग्नल, ये ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड और स्टॉप। इन तीनों जगह पे कोई भी मिस्टेक है, आप उसी वक्त फेल है, डन, खत्म। जाएंगे ना बेटा, 2 तरह के रिजल्ट देते हैं वो क्या है? एक तो आपने मिरर नहीं देखा, उसने 2 पॉइंट काट लिए, सिग्नल नहीं दिया 2 पॉइंट काट लिए, ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं किया 4 पॉइंट काट लिए, वो साथ काट रहा है पॉइंट। एंड में उसने कैलकुलेट किया और अगर वो टोटल जो है वो 25 है, यानी 26 से नीचे है तो आप पास हैं। अगर इससे ज्यादा हो गए तो आप फेल हो गए, यानी आप 25 तक पॉइंट लूज कर सकते हैं। जी है तो नहीं, लास्ट नेम हबीब है इसका, तो वो जी शिवा सिंह जी उसको फिर पट्टी पढ़ाई है भाई, तुम्हारा लास्ट नेम जी नहीं है, हबीब है। तो कहती है ओके आई एम अरबा हबीब जी। हबीब जी अपनी पूरी जी नहीं छोड़ा। नो नो नो। तो आपको अगर पुलिस वाले ने रोका, तो ये ऐसा हुआ हमारे घर में मेरे हस्बैंड के साथ। तो पुलिस वाले 4-5 दोस्त इकट्ठे जा रहे थे किंगस्टन, तो गाड़ियां आगे पीछे थी, हमें रोक लिया उसने। चलिए दैट्स। तो कहते हैं पुलिस वाले ने कहा मुझे नहीं पता बाकियों का, सिग्नल ऑफ करे बेटा। तो जब मैंने तो तुम्हें पकड़ा ना, पहले तो तुम मुझसे बात करो, फिर उनको मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा, यानी you are responsible Yes. for whatever you're doing. थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। बहुत मजे की चीज है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कितना दम है हमारे में कुछ करने का। सेंटर में चलते हैं बेटा, जब कंधे नीचे करो, फिर कंधे ऊपर चढ़े हुए, कंधे नहीं नीचे करने, हाथों को सॉफ्ट करना है। ओ जड़े जप्फी पा के नहीं बहना, वो जप्फी पा के ना जड़ा काम खराब हो जाता है। ये काम ऐसे करना है कि भाई मैं आराम से गाड़ी चलाऊं, मुझे पता है मैंने अपनी स्पीड के साथ जाना है, सिंपल, कि मैं अपनी स्पीड के साथ चलूं, ये काफी है मेरे लिए। अभी सुई में अगर हमने धागा डाले तो यहाँ पे रख के धागा डलता है आंखों के पास, कभी भी नहीं डलेगा, हमेशा दूर करके डलता है। तो अगर कोई हमने एग्जैक्ट पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट लेना होता है, हमेशा दूर देखें। जितनी दूर देखेंगे आप एग्जैक्ट सेंटर में चलेंगे। जब राइट को टच किया, लेफ्ट को टच किया, उसने स्टैडल लेन के 2 नंबर काट लिए। So गाड़ी को इस तरफ थोड़ा सा रखें। हाँ, वो तो अपने आप इधर ही रहेगी, क्योंकि आप गाड़ी में इस तरफ बैठी हो ना, आप सेंटर में ना बैठे हुए, इसलिए फील होता है कि गाड़ी इस तरफ है। तो थोड़ा सा उधर रहेंगे तो आप एग्जैक्ट सेंटर में चलेंगे, ठीक है। लेकिन दूर देखो, किसी गाड़ी में ना जो आपके खाने में दूर, वो अगले सिग्नल पे मेरी नजर है। स्मार्ट ड्राइविंग के 2 रूल है। आपको अपनी गाड़ी गैस पैडल से कंट्रोल करनी आनी चाहिए कि अगली गाड़ियां स्लो हो रही हैं तो आप स्लो हो जाओ, अगली गाड़ियां तेज हो रही हैं तो आप तेज हो जाओ। अवॉइड टू यूज द ब्रेक। दूसरी चीज है कि आप चलिए ग्रीन हो के जाए, और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर सड़क सीधी चल रही है तो कम से कम 2 ट्रैफिक लाइट्स के कलर आपकी नजर में हो, कि इस पे कंधे नीचे, जो कंधे के ऊपर चढ़ गए। ओह भाई, अभी अच्छी वाली चल रही थी। डैड कहते हैं, मैंने इसको कहा प्यार का पैडल पे भी, गैस पे भी प्यार से टच दो। कहती हूँ हाँ, आपने कहा प्यार से दो। मेरे डैड कहते हैं ऐसे सोचो पाँव के नीचे अंडा पड़ा हुआ है। मैंने इसको बताया, बड़ा मैंने तुम्हारी एग्जाम्पल को एंजॉय किया बेटा। पता लगा, इसको बच्चे याद करना है अपने मिरर, सिग्नल, शोल्डर, मिरर करके। और फिर शोल्डर में पीछे देखूंगी तो मैं आगे। नहीं आप देखेंगे, डोंट वरी। लाइक अगर मैं चला रही हूँ फिर भी देखेंगे आप, टेंशन का है कि मैं सिखा के रहना। जब गाड़ी चल रही है, चल रही है, देखते पिछली नो नो नो, अगे सुरख बत्ती की हो गया,
जिथे जाना ना करो। रेड पे ना लेफ्ट टर्न वाला हिल सकता है ना सीधा जाने वाला हिल सकता है, ठीक है। कितने सर्कल हैं लाइट में? 3 है 4 है? हाँ, इसका क्या मतलब है? जो वो जो एक एरो बना है। एरो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एरो आएगा। ये ट्रैफिक लाइट किस चीज से काम करती है पता है कुछ? क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? नहीं, तो कोई तुक्का लगाओ, गैस लगाओ। सेंसर गुड। कहाँ? इसके अंदर जमीन के नीचे। really? हाँ, और एक जगह तक अगर सेंसर गाड़ियां नहीं होंगी, अभी इधर गाड़ी नहीं थी ना हमारे पीछे, देखो कोई गाड़ी नहीं है, इधर से देखो कोई नहीं है ना, एरो नहीं ना आया हमारे लिए, तो वो सेंसर जब तक रीड नहीं करेगा। हाँ जी, कि यहाँ पे ज्यादा आगे लोड सेंटर है। आए। हाँ जी, आगे सेंटर तक आइए तो, और वो दोनों तरफ बैलेंस होगा तो उधर देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हो रहा, क्या है जा सेंटर में, उधर देखते ना कितनी गाड़ियां खड़ी, लेकिन फिर भी एरो ऑन नहीं आया क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वो सेंसर रीड नहीं कर रहे थे। अभी हमें नजर नहीं ना आ रहा, हम आराम से खड़े रहेंगे, हमने नहीं जाना, ठीक है। एक बात सुनिए कि इस मुल्क में लेफ्ट टर्न पे बड़े एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमें ऐसे नजर नहीं ना आता, लोग जूम कर लेते हैं कोई नहीं होगा, जब वो चलते हैं तो उधर से गाड़ी आ जाती है। कभी येलो हो गया, अब चलें गो, अब चलें, अब कोई नहीं आएगा। येलो हो गया ना, हमारे आराम से पैनिक होके नहीं, देसी आंटी प्रोग्राम नहीं चलाया, सुकून से प्यार से। देसी आंटी हाँ। आपको पता है देसी आंटी क्या मतलब क्या है? कि हमारी औरतें बड़ी ज़हीन है माशाल्लाह, बड़ा दिमाग है हमारे पास, लेकिन हम अपने डिसीजन नहीं करते। यानी हाँ। मैं ये टर्म इसलिए यूज करती हूँ कि हम देसी आंटियों को बुरा ही लग जाता है समटाइम। तो मेरा बच्चा कहता है मम्मा वो देसी आंटी वाज yelling इन स्कूल में, कि चपेट मारनी, तेरी माँ भी देसी आंटी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम अपने माइंड को यूज नहीं करते, हम अपनी, अल्लाह ने हमें औरत बना के इतनी शान दे दी कि पैरों नीचे जन्नत कर दी, और हम अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। देखो ये जंगते चल रहा है, लेफ्ट सिग्नल ऑन, लेफ्ट सिग्नल ऑन। हाँ देखो डेंजरस है ना, इतनी तेजी से तुम सर्कल पे घुमा रही हो गाड़ी। जी, ये ऐसी आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगी जो आपके टीनेजर्स की बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। इतना मज़ा लेके, इतना आसानी में उन्होंने इतना फ़न करवा के सिखाया कि बस ऐसे लग रहा था कि हम एक राइड ले रहे हैं, मज़े की राइड। तो कोई उन्होंने बॉट्स की तरह एक्ट नहीं किया कि भाई आप भी रोबोट हैं और मैं भी रोबोट हूँ और सीधे चलाओ और राइट करो और लेफ़्ट करो। इतना मज़ा आया, मेरी बेटी को इतना मज़ा आया। आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड आलिया फ़ारूक। किसी को भी ज़रूरत हो, ना सिर्फ टीनेजर्स को बल्कि कोई और भी हैं ज़रूरत हो, तो शी इज़ द वन। ज़रूर आप बताएं आपको ये कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी डायरी में नोट्स भी लिखे, लेकिन अब वो बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग, तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जिनको भी चाहिए अच्छा सा इंस्ट्रक्टर, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। चलें, दोबारा मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।